संक्रमण के खतरे के बीच होली का त्यौहार कैसे बनाएं, इसको जानने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेट करें ताकि कोरोना के इस संक्रमण के दौर में हम लोग कोरोना से बच सके। डॉक्टर साहब, कोरोना का हालांकि इस वक्त जो रेट है वो कम है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना गया नहीं है। ऐसे में होली किस तरीके से सेलिब्रेट करें ताकि कोरोना के संक्रमण से लोग बच पाए? देखिए, निश्चित रूप से ये 2 साल बाद ऐसा मौका आया, लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ा जोश है होली मनाने का। होली मिलन भी आप देख रहे हो जगह जगह हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो कोरोना का हाथी निकल चुका है, पूंछ अभी थोड़ी बहुत बाकी है। आपको सबको, मेरे को उम्मीद है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, सबसे पहले तो वो वैक्सीनेशन लगवाएं। ये एक ऐसी फेस्टिवल है जहाँ पर मास्क लगाना एक बेहतर काम हो सकता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि नहीं भी लगा पा रहे हैं तो थोड़ा दूरी, 2 गज की दूरी, कम से कम 6 फुट दूरी ज़रूर रखें। तो मुझे लगता है कि आप आगे आने वाले खतरे से भी बचे रहेंगे। जिस तरीके से जो रंगों का त्यौहार है होली, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो उसमें क्या लगता है कि इस रंगों से भी कोरोना फैल सकता है? नहीं नहीं, रंगों से नहीं फैल सकता। मैं तो रंगों को कहता हूँ सिर्फ वेजिटेबल कलर यूज़ करें, गुलाल यूज़ करें, केमिकल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करें। उससे स्किन ख़राब होती है, उसके किसी की आइज़ में, मान लीजिए किसी पिचकारी से डाल रहा है, उसकी आइज़ ख़राब हो सकती हैं। तो गुलाल यूज़ करें, वेजिटेबल कलर यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहा जाता है कि जैसे रंग में एक दूसरे को हाथ से गुलाल लगाते हैं, रंग भी लगाते हैं, तो क्या अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उससे भी कोरोना फैल सकता है क्या? नहीं, देखिए, हाथ से अब ये मान लिया गया है कि हाथ से नहीं होता, ये एक एयरबॉर्न है। अगर उस किसी को खांसी है, बुखार है और कोरोना के लक्षण है, तो जो खांसी करता है उसकी जो ड्रॉपलेट एयर में जाती हैं, उससे एयरबॉर्न इन्फेक्शन जाता है। हाथ से गुलाल लगाने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। लेकिन हाथ से गुलाल नहीं लगाए तो, लेकिन कांटेक्ट में तो दूरी तो कम हाँ, होगी। दूरी, बस यही है कि किस तरह से आप दूरी मेंटेन करें, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जैसे कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अब जनता के मन में इसका डर करीब करीब ख़त्म हो चुका है, वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं। बस मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि बाकी चीज़ शायद उतना संभव ना हो, लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ज़रूर ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ये सबसे बड़ा आपका ब्रह्मास्त्र है जो आपको कोरोना से बचाएगा। थोड़ा सा बात आ रही है कुछ और लहर की, अलग अलग हांगकांग है या चाइना में भी आ रहा है कि कुछ नए वेरिएंट देखने को मिले हैं, तो क्या लगता है कि भारत में एक बार फिर इस तरीके का माहौल हो सकता है? देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली देखा जाएगा जितना भी वेरिएंट होते हैं, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनते हैं, नॉर्मली वो पहले से कम उनकी विरुलेंस होती है, पहले से कम वो इन्फेक्शस होते हैं। मतलब उनकी घातक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे आपने देखा सेकेंड वेव कितनी खतरनाक थी, थर्ड वेव वाला आया तो इन्फेक्शन ज़रूर हुआ, कुछ लोगों में हुआ, और लेकिन बहुत घातक नहीं हुआ। ऐसे ही जितना अब और आएगा, ये जो कॉपी बनाते हैं, एक तरह से फ़ोटो कॉपी बनाते हैं, वायरस एक डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो फ़ोटो कॉपी बनती है, तो वो वेरुलेंस उसकी कम होगी, ऐसा मानना है। हो सकता है अब आगे आने वाले समय में नया वेरिएंट आए और फ्लू की तरह होकर निकल जाए, ख़ास तौर से जब आप वैक्सीनेटेड हैं। और अब तो 12 साल के ऊपर वाले बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये हैं डॉक्टर अनिल गोयल। इनका कहना है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दर कम हुआ है वो एक अच्छा लक्षण है, और इनका कहना है कि होली सेलिब्रेट करें। 2 साल बाद लोग होली खुलकर मना रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इस बार जो है होली में उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरी है। डॉक्टर गोयल का ख़ास तौर से ये कहना है कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, तो वो जल्द से जल्द टीका लगवा लें। एसके सिन्हा के साथ मोनिब खान, कृष्णा नगर, दिल्ली।